जो ये जो सीआईए महम ने जो परसों आरोपी को पकड़ा है, इसकी कहानी थोड़ी विशेष है। इसलिए मैं आपके समक्ष आया ताकि मैं आपके माध्यम से पूरी रोहतक की जनता को और सभी को ये बता सकूं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये जो हमने व्यक्ति पकड़ा है इस पर किसी तरह का कोई अपराध नहीं था। इसकी और ये युवा है, 21-22 साल का है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। तो ये इस प्रकार का जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कैसे अपराध की तरफ आकर्षित हुआ, ये आज का मुख्य जो है उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का। और इसकी जब हमने बैकग्राउंड देखी इस लड़के की, तो उसमें पता चला कि इसके माता पिता भी जो है काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। इनकी जो माता जी है वो यहीं जो है अपनी क्लास 4 में सर्विस करती हैं और 18-20 हज़ार रुपये महीना कमा के अपना गुजारा करती हैं। और उनका जो बच्चा है वो जुए की लत में पड़ गया, ऑनलाइन बेटिंग के नशे में पड़ गया और उसने काफ़ी सारे पैसे जो है उसमें गंवा दिए। जब उसने वो पैसे गंवाए तो जो एक फॉरेन बेस्ड क्रिमिनल था, उसने फॉरेन बेस्ड ऑपरेटर था, उसने इसको अप्रोच किया और कहा कि तुम्हारा जो भी ये कर्ज़ा है इसको हम उतरवा देंगे। और उसके कर्ज़े को उतारने के लिए ये उस फॉरेन बेस्ड जो ऑपरेटर था उसके लिए ऐसे काम करने लगा जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये उस ऑपरेटर के लिए एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे वेपन रखना, पैसे रखना, और इवन इससे हमने 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड बरामद किए हैं जो कि लाइका कंपनी की है, और कई और ऐसी इंटरनेशनल सिम कार्ड जो है इसने बताई है कि इसने प्राप्त की है किसी और से और किसी जगह पे रख दिया है। मतलब इस पैटर्न को भी आप देखोगे तो बिल्कुल कट ऑफ पैटर्न है। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ एक फॉरेन बेस्ड ऑपरेटर से जुड़ा था और किसी जगह से वेपन उठाता और किसी दूसरी जगह पे वेपन को रख देता। इस माध्यम से इसने 20 से ज़्यादा वेपन जो हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर इधर से उधर किए हैं। अब हमारी जो प्राथमिकता है, हम उन वेपन के पीछे भी पड़ेंगे ताकि हम उन वेपन्स को भी जल्दी से जल्दी बरामद कर पाएँ, और वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे उन्होंने ये किया, उनको हम कैसे जो है उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, और वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे आके वेपन रखते थे और वो कौन लोग हैं जो वहाँ से आके वेपन ले जाते थे, उनकी पूरी पूछताछ करना और उसका पूरा सच पता करना। तो उसके लिए 2 दिन की हमने रिमांड भी प्राप्त की है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसकी और भी रिमांड प्राप्त करेंगे। देखो, ये जो हमने व्यक्ति पकड़ा इस पर कोई क्राइम नहीं था। इसका यूज़ करके ये वेपन की डिलीवरी बॉय की तरह इसको यूज़ करते थे कि एक जगह पे वेपन रख दिया, फिर इसको बोला कि यहाँ से वेपन उठा लो, ये वहाँ से वेपन उठाता था, फिर अपने पास ये रखता था कुछ दिन के लिए, फिर इसे जब ऊपर से मैसेज आता था कि ये वेपन वहाँ रखना है तो उसे वहाँ ले जाकर रखता था। इस तरीके से एक ऐसा कट ऑफ क्रिएट होता है कि जो वेपन की डिलीवरी करने वाला है और जो वेपन को रिसीव करने वाला है उनके बीच में ऐसा गैप क्रिएट हो जाता है कि अगर हम वेपन रिसीव करने वालों को पकड़ भी लें तब भी हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसको ये वेपन कहाँ से प्राप्त हुआ। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी हमने जब भी बीच में से व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जो कि टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने इसको गिरफ़्तार किया था, तो इसमें भी हम वेपन का जो ओरिजिन है वो इमीडिएटली नहीं पता कर सकते कि वेपन आया कहाँ से। इसकी गिरफ्तारी जो है हमारी सीआईए महम की टीम ने करी है और ये शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र है उसके एरिया से।